क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इसका फिगर सभी लोग अपने बुक में से देख के बना लेंगे। ये ट्राइंगल है ए बी सी, और ये ट्राइंगल एबीसी आपका आइसोलेस ट्राइंगल है, इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ, ये इसके दो इक्वल एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आपको प्रूव करना है इक्वल साइड्स एसी एंड एबी। ये ट्राइंगल एबीसी है, इस ट्राइंगल एबीसी में आपको बीई एंड सीएफ दो एल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं जो इक्वल साइड्स एबी और एसी पर है। तो प्रूव करना है, टू प्रूव दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब बीई इक्वल टू सीएफ, ये आपको प्रूव करना है। गिवन दैट में क्या है आपका, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोलेस ट्राइंगल AB इक्वल टू AC, ये गिवन हो गया। प्रूफ, अब इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। कैसे प्रूफ होगा, तो देखिए आपको एल्टीट्यूड्स प्रूव करने हैं, तो हम इसमें ट्राइंगल लेंगे इन फिगर, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, ये दो ट्राइंगल लेके चलते हैं, ABE एंड ACF। तो देखिए इसमें आपको ये ट्राइंगल एबीसी आइसोलेस ट्राइंगल है, सो दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB एंड AC आपकी साइड इक्वल हो जाएंगी, और गिवन भी है AB इक्वल टू AC, ठीक है। अब देखिए आगे एल्टीट्यूड्स है ये आपके BE और CF, तो इसमें एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC, ईच 90 डिग्री। दो चीज हमने क्लियर कर ली इसमें। अब तीसरी चीज क्या इसमें इक्वल दिखाई दे रही है, एंगल A। ये एंगल A दोनों ट्राइंगलों में आ रहा है, इसलिए एंगल A कॉमन हो जाएगा, कॉमन, इसलिए ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF, ये ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स के जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं BE इक्वल टू CF, CPCT। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसी का अपोजिट है, इसका भी फिगर इसी प्रकार से बनेगा। सभी लोग अपनी बुक में से फिगर बना लें। ABC ये ट्राइंगल है इसका, इन विच एल्टीट्यूड्स BE CF, ये दो आपके इक्वल एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं इसमें,
अब आपको देखो इस क्वेश्चन में एबीसी ट्राइंगल आइसोलेस नहीं बोला गया है, केवल ये बोला गया है कि बीई एंड सीएफ साइड एसी एंड एबी आर इक्वल। इसके जो है इक्वल एल्टीट्यूड्स है साइड एबी एंड एसी पर। सो दैट फर्स्ट पार्ट टू प्रूव ट्राइंगल एबीई एंड ट्राइंगल एसीएफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। एसीएफ इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमको, ठीक है ना। चलिए हमको उसमें गिवन दैट में लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बी इक्वल टू सी एफ, ठीक है ना, और बीई एंड सी एफ इज द एल्टीट्यूड्स ऑफ साइड्स एसी एंड एबी, ठीक है ना। लिख देंगे इसमें बीई एंड सी एफ इक्वल altitudes of sides AB and AC. प्रूफ देखिए इसका, हमको ट्राइंगल एबीई और एसीएफ कॉन्ग्रुएंट करना है, तो जो ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट करने हैं उन्हीं ट्राइंगल्स को लेके चलेंगे। तो ट्राइंगल एबीई इन फिगर, ट्राइंगल एबीई एंड ट्राइंगल एसीएफ। तो देखिए अब आपको सबसे पहले बीई इक्वल टू सी एफ दिया हुआ है, सी एफ गिवन। दूसरा ये एल्टीट्यूड्स हैं आपके, ठीक है ना, ये क्या है एल्टीट्यूड्स हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए ई बी एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी ईच 90 डिग्री। तीसरा एंगल ए कॉमन हो गया, ट्राइंगल एबीई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीएफ, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट आपका इस प्रकार से कॉन्ग्रुएंट हुआ। सेकंड पार्ट में पूछा गया आपसे ए बी इक्वल टू ए सी। सेकेंड पार्ट में ए बी इक्वल टू ए सी। अब अभी आपने ए बी ई और ए सी एफ ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है, तो ये जो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं उन्हीं ट्राइंगल्स की ए बी और ए सी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। इस वजह से ए बी इक्वल टू ए सी सी पी सी टी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोलेस ट्राइंगल। हम सभी लोग जानते हैं जब किसी ट्राइंगल्स की दो अपोजिट साइड इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल आपके आइसोलेस ट्राइंगल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी, इस ट्राइंगल की अपोजिट साइड इक्वल आ गई। जब ये इक्वल आ गई तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हम लिख देंगे यस
triangle ABC is an isosceles triangle. An isosceles triangle. ठीक है ना? इस प्रकार से इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. इसमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं आपके, ABC, दूसरा DBC, दोनों आइसोलेस ट्राइंगल हैं और उनका बेस BC सेम है। सो दैट टू प्रूव, तो आपको प्रूव क्या करना है? एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, ये प्रूव करना है। गिवन दैट triangle ABC and triangle DBC is an isosceles triangle. ये आपको आइसोलेस दे रखे हैं। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे। इसमें प्रूफ बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC को लेके चलते हैं। इन फिगर ट्राइंगल ABC, ABC इज द आइसोलेस ट्राइंगल, तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी। AB इक्वल टू AC, जब इनकी अपोजिट साइड इक्वल हो गई तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। इक्वेशन नंबर 1 डालना है इसको हम। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट है ट्राइंगल DBC को देखें। इन फिगर ट्राइंगल DBC, DBC is the isosceles triangle so that opposite sides are equal. DB equal to DC. Now opposite sides are equal, then opposite angles are also equal. तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB। इक्वेशन नंबर 2। अब हमको प्रूव करना है ABD, ये पूरा एंगल, दूसरा ACD, ये पूरा एंगल। यदि हम इन एंगल को इस ये वाला एंगल और ये एंगल प्लस कर दें तो ये पूरा बन जाएगा ABD। ऐसे ही इस वाले एंगल को इस एंगल से प्लस कर दें तो ये पूरा बन जाएगा ACD। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें तो एंगल जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड से ऐड होगी। तो एंगल ABC प्लस एंगल DBC, ठीक है ना, इक्वल एंगल ACB प्लस एंगल DCB। तो ये पूरा बन गया आपका एंगल ABD
और ये पूरा प्लस होके हो गया एंगल ए सी डी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप सभी लोग इनको नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर अपनी बुक में सभी लोग बना लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके हाफ ईयरली में आने वाला है। ए बी सी एंड डी, ट्राइंगल एबीसी है, इस बी ए को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट डी तक। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल। राइट एंगल गिवन दैट में क्या क्या दिया हुआ है नोट कर लेंगे। गिवन दैट ए बी इक्वल टू ए सी and AD equal to AB. Now ABC is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle. ये गिवन है। अब प्रूफ इसका हम लोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझें अच्छे प्रकार से, और यही क्वेश्चन हो पाएगा क्योंकि देखिए, तो बात करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्राइंगल एबीसी को। इन फिगर ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में आपको गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। नाउ ए बी इक्वल टू ए सी, देन तो इसके अपोजिट एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ए सी बी अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। लेट एंगल ए सी ए बी सी इक्वल टू ए सी बी एंगल इक्वल टू एक्स। ये हमने एंगल एक्स मान लिए दोनों। अब बात करते हैं एसीडी की। तो उससे पहले हम इनकी साइड इक्वल करके देखते हैं। तो आपको देखो ये दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं हम। और नेक्स्ट दिया हुआ है ए डी इक्वल टू ए बी, ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को देखें तो देखो ए बी इक्वल टू ए सी है और ए डी इक्वल टू ए बी, ठीक है ना। तो यहां पर हम ए बी को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, ए डी। तो ये हो जाएगा आपका ए डी इक्वल टू ए सी। तो इस प्रकार से ट्राइंगल ए सी डी या एडीसी की साइड एडी और एसी भी इक्वल हो गई। तो इन फिगर ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में देखें तो एडी और एसी आपकी साइड इक्वल हो गई, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल एसीडी इक्वल टू एंगल एडीसी। तो इनको भी हम मान लेते हैं इसमें कुछ। लेट एंगल ACD इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू
वाई, ये एंगल मैंने वाई मान ली है, ये वाई हो गया और ये भी वाई हो गया। तो देखिए अब हमने इस पूरे ट्राइंगल बीसीडी में आपके दो ट्राइंगल दिए हुए थे एबीसी और एडीसी, इन दोनों ट्राइंगल्स को बिल्कुल फिट कर लिया अपने सवाल को सरल करने और सॉल्व करने के चक्कर में। अब हम इस पूरे ट्राइंगल को लेके चलते हैं इन फिगर ट्राइंगल बीसीडी को। बीसीडी की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं, वी नो दैट ट्राइंगल्स के थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल बी we know that angle B plus angle C plus angle D equal to 180 degree. Triangles sum of three angles equal to 180 degree. Angle B is X. Angle C आपका देखो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, X और Y में, मतलब ACB और ACD। तो एंगल C को पूरा लिखने के लिए हमको लिखना पड़ेगा X प्लस वाई और D आपका बाई 180 डिग्री। अब ऐड कर लो, X और X हो गया 2X, ऐसे ही बाई प्लस वाई हो गया 2y इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन, X प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, X प्लस वाई इक्वल टू 180 अपॉन 2, 2 से 180 डिवाइड हो गया 90 डिग्री आ गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई आपकी 90 डिग्री, ठीक है ना। अब x प्लस वाई क्या है आपका, पूरा BCD। तो एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं सो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एंगल ABC इज ए राइट एंगल। ABC एक राइट ट्राइंगल है, इसमें एंगल A ये 90 डिग्री है। तो आपको इसमें फाइंड करना है, प्रूफ करना है एंगल B एंड एंगल C की वैल्यू बतानी है। गिवन दैट में क्या है, इसमें AC AB इक्वल टू AC एंड एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो भाई प्रूफ, प्रूफ करेंगे इसको। तो इन फिगर ट्राइंगल ABC, पूरे ट्राइंगल ABC को लेके चले तो आपको AB इक्वल टू AC दे रखा है। नाउ AB इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये मैंने X मान लिए, लेट, ठीक है ना। तो वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, वो 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। एंगल A आपको 90 दे रखा है, B मैंने X मान लिया, C भी X हो गया क्योंकि B और C इक्वल है 180 डिग्री। X 90
प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, ठीक है ना। तो 2x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इक्वल टू 90 अपॉन 245 डिग्री। अब x आपके क्या है, एंगल B और C, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होगा। नोट कर रहे हैं सभी लोग।